नमस्ते नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है 15 मार्च को आपका एसएससी एचएसएल का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले 20 जीके जीएस के प्रश्न में से 25 जीके जीएस के प्रश्न में से लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आपका मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य, आपके इसके अलावा बिंदुसार, इसके अलावा और कुछ भी दिया गया था। तो आपको बता दें मौर्य वंश का जो संस्थापक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों आपका 322 ईसा पूर्व में मौर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने मगध और उत्तरी पश्चिम मैसेडोनिया क्षेत्रों के राज को जीत लिया था। इसके अलावा मौर्य वंश का स्थापना आपको बता दिए 322 ईसा पूर्व में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिन्होंने नंद राजवंश को उखाड़ कर फेंक दिया था। सिकंदर महान के चुनाव के द्वारा वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्तियों के विघटन का लाभ उठाकर मध्य और पश्चिमी भारत में तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको बता दें टेक्स्ट बुक के वीक सेविंग डेज ऑफर के बारे में, जो कि दोस्तों अभी आपका 14 से 15 मार्च के बीच में चलना है। इसमें दोस्तों आपका 399 का जो आपका ईयरली का जो पास है मात्र 299 में दोस्तों आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो ये पास दोस्तों 10% एक्स्ट्रा आपके साथ मात्र 269 रुपये में आप लोग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। टेक्स्ट बुक ऊपर जैसा कि आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन सभी एग्जामों का आपका मिलता है। जैसा कि अभी CHSL के साथ आया तो CHSL का आपका डेली शिफ्टों पर आधारित मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जितने भी आगे एग्जाम होंगे MTS के होंगे, बैंक के होंगे, रेलवे के होंगे, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक के ऊपर दे सकते हैं एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे। तो जाइए लाभ उठा लीजिए, बचत भी सिलेक्शन भी, हमारा कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा APG। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका वो पूछा गया था कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान को कौन सा पुरस्कार है जो कि दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सम्मानित किया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे और ये बताएं कि तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो भारत रत्न से संबंधित प्रश्न आपका हर शिफ्ट में एक नए प्रश्न आपसे बन रहा है। भारत रत्न की बात करें तो 2014 में आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया था, जो कि आपका प्रश्न बन चुका है। ठीक है, जो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा पार करता है या साझा करता है। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है सर्वाधिक दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश के साथ कितना, तो 4096.7 किलोमीटर के साथ लगती है। तो आपका दोस्तों बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत 7 देशों का सीमा साझा करता है। पहला तो आपका बांग्लादेश जो कि आपका सबसे ज़्यादा किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके अलावा दूसरे स्थान पे आपका आता है चीन, जिसके साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। इसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का, नेपाल के साथ दोस्तों आपका 1751 किलोमीटर का, म्यांमार के साथ आपका 1643 किलोमीटर का, और भूटान के साथ आपका 699 किलोमीटर, और साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ आपका 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश और सबसे कम सीमा साझा आपका अफगानिस्तान के साथ है जो कि भारत करता है। तो आपका राइट आंसर आपका बांग्लादेश, अगर सबसे कम वाला पूछेगा तो आपका अफगानिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका शक्तिकांत दास आपका राइट आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास की बात करेंगे दोस्तों तो यह भी आपके RBI के 25वें गवर्नर है। तो आपके राइट आंसर दोस्तों 25 शक्तिकांत दास हो जाएगा, 25वें गवर्नर है। इससे पहले आपका 24वें गवर्नर आपके उर्जित पटेल थे। इसके पहले आपका 23वें गवर्नर आपका रघुराम राजन थे। इसके अलावा RBI के बारे में बात करेंगे तो RBI को 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। इसका हिल्टन आयोग की कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसके बाद आपका RBI का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, जो कि आपका स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1949 को RBI का आपका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों आपको बता दें अनुच्छेद 74 आपका राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 77 की बात करेंगे तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन का जो संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 17 है। तो मंत्रिपरिषद और आपका प्रधानमंत्री ऐसा कुछ रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था जो कि हमें आपका आर्टिकल 74 में ही दिखाई है जो कि देता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में
कंप्यूटर के किस पिरी में ट्रांजिस्टर का उपयोग है जो कि होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दें तो दूसरी पीढ़ी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में बना जो कंप्यूटर है आपका पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आपका आधारित था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों को बदल दिया था। फर्स्ट ट्यूब में पूछा गया तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग आपका कौन सा जनरेशन में हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का आपका फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। इसके बाद आपका दूसरी जनरेशन में आपका किसका हुआ? ट्रांजिस्टर का। इसके अलावा इसका जो आविष्कार है बेल प्रयोगशाला में वाल्टर एच ब्रेटन, इसके अलावा जॉन बार्डिन और विलियम बी शॉकले के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों कंप्यूटर आपको ये क्वेश्चन आपको बता दें एसएससी सीजीएल टायर 2 के एग्जाम में भी दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग भी एग्जाम देना चाहते हैं प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग सीजीएल टायर 2 का एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि चीता जो नामीबिया से आपका लाया गया है वो आपका कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? ठीक है, तो इसे दोस्तों आपका कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ से लाया गया है? तो आपका नामीबिया से लाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने लाया था। इसके अलावा इसका जो रखा गया था कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया जो कि मध्य प्रदेश में आपका आयोजित है स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन है वो आपका कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दें 2023 में आपका अक्टूबर 2023 में आपका खेलो इंडिया का 37वां संस्करण आपका होना है जो कि आपका गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल की बात करेंगे तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में दोस्तों आपका आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो वो आपका गुजरात में हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से पूछा गया था, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित कोई आर्टिकल दोस्तों पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें संविधान के भाग 13 में लेख 301 से 307 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और संभोग से संबंधित है। अनुच्छेद 301 यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार और संभोग मुक्त हो गए। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 301 राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कल्पना चावला हो जाएंगे। कल्पना चावला भारत में जन्मी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला का जो जन्म है आपका 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। उन्होंने 1982 में भारत के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिक इंजीनियरिंग में विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राजा राज चोल का शासनकाल आपका पूछा गया था कब से कब तक था? तो प्रतिष्ठित जो राजा चोल है आपका चोल वंश का शासक था जो कि 985 सी से 1014 सी की अवधि के दौरान दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजा था। उन्होंने चोल प्रभाव को बहाल करने के लिए हिंद महासागर में अपना वर्चस्व सुनिश्चित करने के लिए याद किया जाता है। उनका साम्राज्य दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर पूर्व में कलिंग उड़ीसा तक फैला हुआ था। ठीक है, इसके अलावा राजा राज चोल आपको बता दें चोल वंश का आपका प्रतापी राजा था। चोल वंश का जो स्थापना है विजय चोल के द्वारा दोस्तों आपका है जो कि किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वसा आपका कौन सा एंजाइम है जो कि तोड़ता है? तो दोस्तों आपको बता दें वसा को पचाने वाला जो आपका एंजाइम है वो दोस्तों आपका लाइपोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, वसा को पचाने वाला एंजाइम है आपका लाइपोलिटिक एंजाइम है। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम आपका एक पाचक एंजाइम है जो कि स्टार्च को छोटे कार्बोहाइड्रेट अणुओं में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो देखिए पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन देखिए कृष्णा और ताप्ती की सहायक नदियों से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न तो क्लियर नहीं है, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं प्रश्न क्लियर होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कृष्णा की बात करेंगे दोस्तों कृष्णा नदी का तो पूर्व दिशा में बने वाली दूसरी सबसे प्रायद्वीपीय नदी है जो कि सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है जिसकी कुल लंबाई आपका 1401 किलोमीटर है। इसके अलावा इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कोयना है, तुंगभद्रा है। इसके अलावा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा ताप्ती नदी के विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के पास होता है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर पश्चिम की ओर बहती है। ये गुजरात के पास खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी का जो लंबाई है 714 किलोमीटर है और 4 दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं आपका बाकी, गोमई, अरुणावती और अनेर। इसके अलावा बाएं किनारे की 10 सहायक नदियां आपका कौन कौन सा है? तो आपका नेसू है, अरुणावती है, बूढ़ा है, पंजरा है, बोरी है, गिरना है, वाघुड़, पूर्णा, मोना और शिप्रा। ये दोस्तों आपका ताप्ती नदी की बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था।
एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था सिस्मोग्राफ से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न क्लियर नहीं है आप लोग बता दीजिएगा। इसके अलावा सिस्मोग्राफ की बात करेंगे तो सिस्मोग्राफ वह उपकरण है जिनका उपयोग हम लोग भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। इसके अलावा वो दुनिया भर में जमीन में स्थापित है, एक भूकंपीय नेटवर्क के हिस्से के रूप में संचालित होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था BRO में नेफ्यूडियो ने कौन सा मिशन का उद्घाटन किया है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। नेफ्यूडियो की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका नागालैंड से आपके मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था इनमें से कौन सा जो नृत्य है मणिपुर का युद्ध नृत्य है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका थांगता हो जाएगा। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगता का जो अर्थ होता है तलवार और भाला होता है। थांगता प्रदर्शन हमले और बचाव के कौशल का प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इनमें से कौन सा जीव है जो कि एनिलिडा संघ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो नहीं है का तो आंसर तो पता नहीं, लेकिन कौन सा जीव आपके है तो उसको देख लेते हैं। तो नेरियस, फेरेटिमा, हीरोडिनेरिया ये सभी ये जीव हैं जो कि दोस्तों आपका एनिलिडा संघ से संबंधित है। इसके अलावा एनिलिडा शरीर के संगठन के अंग प्रणाली स्तर के साथ द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं। लिमुलस का संबंध ऑर्थोपोडा संघ से है जो कि एनीमिया का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीड़े शामिल होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए और पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले दोस्तों हम लोग गुप्त वंश को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि आपका मौर्य वंश आया तो गुप्त वंश भी आगे के शिफ्ट में आने के चांस है। तो गुप्त वंश का स्थापना की बात करेंगे तो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य को व्यापक रूप से गुप्त युग के संस्थापक के रूप में माना जाता है जो कि 320 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। समुद्रगुप्त वंश के शासकों की सबसे बड़ी माना जाता है। समुद्रगुप्त आपका गुप्त वंश के शासकों का सबसे प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसको भी आप याद है जो कि रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था कि अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा नहीं है पूछा गया था। तो अकबर के जो 9 रत्न हैं उनको हम अभी आपको डिस्कस कर देते हैं। अकबर के 9 रत्नों में दोस्तों आपका प्रमुख हैं, पहला तो आपका राजा बीरबल है। इसके अलावा दोस्तों अकबर बीरबल की कहानी आप लोग सुनते होंगे तो राजा बीरबल है। इसके अलावा मियाँ तानसेन है, अबुल फजल जो कि आईन अकबरी के लेखक हैं। इसके अलावा फैजी हैं। इसके अलावा राजा मानसिंह है। इसके अलावा राजा टोडरमल हैं। इसके मुल्ला दो प्याजा है। इसके अलावा फ़कीर अजुद्दीन है। इसके बाद अब्दुल रहीम खान ने खाना। ये दोस्तों आपका अकबर के 9 रत्नों से संबंधित आपके प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका आज के शिफ्टों में बने हैं जो कि 100% रियल हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 149 से भी संबंधित कोई प्रश्न आपका शायद बना था, तो आप लोग जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका जो PDF आपको है टेलीग्राम पे हम उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और बिग सेविंग डे का लाभ उठाना चाहते हैं जिसमें आपका बचत भी हो और सिलेक्शन भी हो तो आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा कूपन कोड APJ जरूर से जरूर यूज कीजिएगा ताकि 10% का एक्स्ट्रा आपको मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।